नमस्कार। 1984 के बाद चीन ने ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया। उसका नतीजा ये हुआ कि 2021 के ओलंपिक तक आते आते चीन की महिलाओं ने ओलंपिक में मेडल टैली इतनी ज़्यादा ऊपर ले गई कि उसका स्थान पहले दूसरे होते होते दूसरे स्थान पर चीन रहा। आपको याद होगा कि अमेरिका की और अमेरिकी महिलाओं ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर देश की मेडल टैली को नंबर 1 पर ले जाने में अमेरिका की महिलाओं का हाथ है। यानी अमेरिका और चाइना दुनिया के जो दो सबसे ताकतवर देश है, उनकी मेडल टैली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा महिलाओं की होगी। चीन तो अपना जो खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में भेजता है वो 70% महिलाओं का होता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में भी अगर आप मेडल टैली देखें, 7 मेडल हमें मिले थे, जिसमें शुरुआती 2 मेडल महिलाएं जीती थी। कुल 3 महिलाओं ने जीता, 3 पुरुषों ने जीता और एक हॉकी की टीम ने जीता। तो भारत में भी अब महिलाओं ने ओलंपिक में मेडल लाना जब संख्या शुरू की और आधे की भागीदारी तक पहुंच चुकी है। लेकिन आपको पता ही है कि पिछले 4 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर यही ओलंपिक पदक विजेता लड़कियां, पहलवान लड़कियां, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत वहां पर खिलाड़ी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 3 महीने पहले भी दिया था और उनकी जो कमेटी, जांच की कमेटी 2-2 बनाई गई भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। 1 महीने में उन्हें उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ अभी तक पता नहीं है। आरोप भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर है और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लड़कियों ने एफआईआर दर्ज करने की जब बात की तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को जवाब देना है कि एफआईआर दर्ज करने में उन्हें क्या दिक्कत है और क्या किया है। सवाल ये उठता है कि इन लड़कियों ने सार्वजनिक तौर पर अगर इतना बड़ा फैसला किया, इतने बड़े आरोप लगाए हैं, उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, अपने पद पर बने हुए हैं और खेल मंत्रालय या सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये मसला है क्या और लोग इसके बारे में क्या, जो लड़कियों ने, जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए वो तो आपको सब पता है। जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर आरोप सच्चे होंगे तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। ये दोनों पक्ष तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं आज ये जानने की कोशिश में हूँ कि कुछ दिन पहले ये बात आई कि भारत ने चाइना की जनसंख्या को पार कर दिया। तो आज मैं ये जानने आया हूँ कि जिस तरह की जागृति या जिन विषयों पर जनता को जागरूक होना चाहिए या जानना चाहिए, उन विषयों पर लोग कितना जानते हैं और इन खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन पर देश के आम लोगों की राय क्या है। मैं कुछ लोग यहाँ बिल्कुल आम से हैं, उन्हीं से शुरू करता हूँ। आम लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद से। क्या उम्र है तुम्हारी? सर 22 साल। अच्छा, मैं ये जानना, ये खिलाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में कुछ मालूम है? हाँ सर मालूम है, लेकिन ये बताएगा नहीं, तुम बताओ क्या मालूम है। तो थोड़ा बहुत मालूम है, सुना था हमने ये खिलाड़ी के ऊपर से, तो हुआ था। बाकी आप बताइए। क्या मालूम है यार? थोड़ा बहुत ही पता है। क्या वैसे पता है, थोड़ा बहुत ही पता है। मैं जो बताओ वही बताओ। तुम बताओ भाई। तुम बताओ भाई। इनकी जो बॉक्सिंग वगैरह के खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ बहुत सही नहीं कर रही है सरकार, जो भी है, जो आजकल मामला क्या है कुछ मालूम है? मामले की बता नहीं रहा जो भी है। आप कहाँ से भाई साहब? I am not Indian. अच्छा, इज नॉट एन इंडियन। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका से हूँ सर। द्वारका गुजरात? नहीं, द्वारका दिल्ली। अच्छा। हाँ जी सर, ये जो भी हो रहा है हमारे पहलवानों के खिलाफ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जब सरकार ने बोला था कि इनके खिलाफ जो भी बृजभूषण जी है कुश्ती महासंघ के, उनके खिलाफ एक कमेटी बनाई जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी, बट 3 महीने गुजर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो खिलाड़ियों को दोबारा उतरना पड़ा मजबूरन। तो ये हमारे देश की इतना गौरव बढ़ाते हैं, विदेश में जाकर के मेडल लाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। मोदी जी को पूरा मामला पता है इसका मतलब? हाँ पता है हमें। आप क्या करते हैं? सर मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ दीनदयाल उपाध्याय से और मैं ट्यूटर हूँ।
अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी हाँ जी, होम ट्यूटर। आपको लगता है कि समाज में जितना राजनीति को लेकर के लोगों को जागरूकता, जितना केजरीवाल, मोदी, अखिलेश, ममता, नीतीश, इस पर जितना आम जनता चर्चा करती है, इन मुद्दों को भी लोगों के कुछ जहन में पता है, इसकी कोई चर्चा है? मैं अभी गया था जंतर मंतर, मुश्किल से मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं गया था जंतर मंतर। हमारे साथी संदीप चौधरी ने सबसे बड़ा सवाल, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उन्होंने किया और खिलाड़ियों की सारी बातें विस्तार से रखी। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर कोई दूसरे तरह की बात हो तो जंतर मंतर पे हजारों की भीड़ हो जाती है। इन खिलाड़ियों के आरोप सही है कि गलत, अभी ये सामने आना बाकी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अगर खिलाड़ियों की संख्या ही देख ली जाए, अगर पहलवानों की संख्या ही देख ली जाए, पूर्व पहलवानों की, चलो इस समय जो लोग पहलवान हैं उनको ट्रेनिंग है, आगे उनका करियर है, शायद वो सामने ना आना चाहते हो, लेकिन पहले के जो पहलवान हैं, पूर्व जो खिलाड़ी हैं, उसमें से भी, खिलाड़ी समुदाय से भी उस तरह का समर्थन इन पहलवानों को दिखाई नहीं दे रहा है सार्वजनिक तौर पर। मुट्ठी भर लोग थे। तो आपको लग रहा है इसकी चर्चा कहीं है आम लोगों में? सर, आम लोगों में मुझे इसकी चर्चा नहीं दिख रही है, लेकिन कई अन्य दल, राजनीतिक दल बोल लो या गैर राजनीतिक दल बोल लो, उठकर तो सर समर्थन में आ रहे हैं। चाहे मैं किसान मोर्चा की बात करूं, किसान यूनियन की बात करूं या अन्य स्टूडेंट यूनियन की बात करूं। कल ही मेरे साथी एसएफआई के भी वहां पर उपस्थित थे। साथ में पीछे से एनएसयूआई की बात करूं, उन लोगों का भी समर्थन रहा है। सर, अगर यूं ही चलता रहा तो हम जैसे युवा भी उतरेंगे, खासकर मैं तो ज़रूर उतरूँगा उन लोगों के समर्थन में। एसएफआई से हो? नहीं सर, मैं CYSS हूँ। CYSS समाजवादी? सर, छात्र युवा संघर्ष समिति, CYSS, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वाले? हाँ जी सर। अच्छा, मैं थोड़ा समाजवादी युवजन सभा SYS मुझे लग गया। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये अच्छा आप आम आदमी पार्टी के हो? सर, पार्टी का तो नहीं, बट मैं छात्र नेता था अपने कॉलेज में। अभी मैं ग्रेजुएटेड हूँ, लास्ट ईयर ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से। तो अभी हो आम आदमी पार्टी में, उसका भी तो एक एक कारनामा सामने आ रहा है। सुने आज क्या आया? सुने हैं सर, सब सुने हैं, बट वही है, आरोप प्रत्यारोप। सर, मैं इतना डीपली इन्वॉल्व नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, बट स्टूडेंट यूनियन तक सीमित हूँ। हाँ जी। जी बोलिए। बोलो। मैं आपसे मिलने आया था। मैं तो आपको देखा टीवी में, मैंने कहा देख लूँ आपको। अरे यार, आज करीब से देख लिया आप। कहाँ गए आप? मैं मुस्तफाबाद भजनपुरा, यमुना बिहार। चलो, क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का काम है। चलिए ठीक है। तो आपको ये पहलवानों का तो पता नहीं होगा कुछ? हाँ, वो बजरंग, पुण्य बजरंग। अच्छा, मालूम है? मालूम है भैया। और तुम्हारा वो, उनका वो चल रहा है, धरना चल रहा है। हाँ, तो उस पर अपनी वैसे गलत हो रहा है उनके साथ, जो भी हो रहा है। अच्छा, आपको मालूम है? मालूम है, थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, पेपर भी पढ़ लेता हूँ। तो आपको लग रहा है सरकार को जो करना चाहिए था वो कर रही है? कुछ नहीं कर रही इस पर, सब डमाडोल है मामला। सरकार इस पर कुछ नहीं देख रही। जब से बैठे हैं, पहले ख़राब हो गया धरना उनका, अब दोबारा से लेके अपील हो रही है उनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसको कामयाब बनाएं। तो बात यह है कि पिछली बार जब धरना प्रदर्शन किया था इन खिलाड़ियों ने, तब कहा था कि किसी राजनीतिक दल को वो अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन इस बार जब वो धरना प्रदर्शन के लिए आए तो उनको ऐसा लगा, तो राजनीतिक दलों को भी उन्होंने अपील भी की, खाप पंचायतों से भी अपील की कि हमें समर्थन दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कल वो उनके यहाँ गए थे। आज भी चर्चा है कुछ नेताओं के जाने की। लेकिन आप ये मुझे बताइए, चलिए, मुझे इस बात की खुशी है कम से कम कि आप क्या करते थे, बताएं? कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करने के बावजूद आपको इस घटना के बारे में पता है, तमाम पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है। तो चलिए, आप घूमिए इंडिया गेट में, जरा कुछ और लोग आपको देख के रुका था सर, कि आपको मैंने टीवी में देखा, न्यूज़ पे आज पहली बार आपसे वाक़या हुआ। अरे चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, बोलिए। मैं तो ऐसे ही घूमते रहता हूँ जगह जगह। हाँ, हम तो आपको टीवी में देखते रहते हैं घूमते हुए, वही मैं बता रहा था अभी। अतीक अहमद के बारे में पूछ रहे थे, तो उस दिन हम लोग टीवी में देख रहे थे तो। अच्छा चलिए, वो छोड़िए। हाँ, मैं गया था इलाहाबाद अतीक। ये मैं आया हूँ जानने के लिए कि देश के आम आदमी के बीच में, आम जनता के बीच में, ये जो खिलाड़ी बैठे हैं, जो ये जंतर मंतर पर, आपको पता है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो वहाँ अतीक अहमद के बारे में जानकारी थी, ये खिलाड़ियों वाली नहीं है। टीवी समाचार मैं कम देखता हूँ, मेरा लड़का ज़्यादा देखता है। हाँ।
अरे अतीक अहमद वाला तो देख लिए, वो देख लिए। ये देश के ओलंपियन हैं, ये धरना दे रहे, ये देश की, जब ये आपको याद है होगा बजरंग पुनिया ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और जब वो जब अच्छा, जो खिलाड़ी अभी उसमें प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं ना शायद। हाँ, थोड़ा बहुत सुना है उसके बारे में। अच्छा, आपको भी पूरा मामला पता नहीं पता है। हमारी शायद एमपी प्रोटेस्ट कर रही है ना शायद। हमारे देश की आन बान शान, ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, एशियाड जीतने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ के गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी, जो बजरंग पूनिया है, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, इनके समेत 7 वहाँ पर कई पहलवान हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पे, जो कि भारतीय कुश्ती संघ के 12-13 सालों से अध्यक्ष हैं। हालांकि उनकी अध्यक्षता में बहुत टूर्नामेंट में पहलवानों ने अच्छा भी किया है, लेकिन इन पहलवानों का आरोप सेक्सुअल हरासमेंट का है। इसके अलावा ये भी है कि धमकाया जाता है, और तमाम चीज़ तो उनको हटाने के लिए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए खिलाड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं किया, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली पुलिस को बताना कि उसने FIR दर्ज किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों, और कर लिया तो फिर किस धारा में किया। तो ये पूरा मामला है जिसे आप जानते नहीं हैं। आपको लगता नहीं कि ये जब खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाते हैं, जब भारत का झंडा लहराते हैं, ओलंपिक जब खेलते हैं, हम जब देखते हैं, हमारी सांसें अटकी रहती है। 125 करोड़ की उम्मीद वो रहते हैं, और वो जब तिरंगा लहरा करके जीत के आते हैं, फिर ऐसे खिलाड़ियों को ऐसे हालात में धरना प्रदर्शन करना पड़ जाए, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर उनके आरोपों में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता नहीं? जांच होनी चाहिए। अगर आरोप लगा रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि आपको ये जरूर जानना चाहिए था अतीक अहमद से ज़्यादा? हाँ, लगता तो था, लेकिन सुना था, लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं थी इस बारे में। सुना था मैंने। और आप बताएं मियाँ? हाँ, आपको कोई जानकारी? हाँ, थोड़ी सी जानकारी है सर। क्या? वही सेक्सुअल हरासमेंट के लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको हटाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? इसमें सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो हमारे देश के जो बड़े बड़े ओलंपियन है, मेडलिस्ट है, वो मांग कर रहे हैं, वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, नाजायज़ तो नहीं बैठे हैं। उनका हक मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। उनका हक मांग रहे, उनका हक उनको देने होना। कहाँ से आए हो? मालेगांव जिला, नासिक, महाराष्ट्र। अरे यार, जुमा 2 दिन बाद है, सुरमा अभी लगा लियो। सुरमा रोज लगाने होना, ये तो नबी की सुन्नत है। सुरमा रोजाना लगाना है तो नबी की सुन्नत है। सुरमा तो मैंने देखा कई मस्जिद में, मैं कोलकाता गया था, उधर ऐसा नहीं है कि बस ईद पे लगाए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि जुमे को ही सुरमा होना। सुरमा और नमाज हर रोज़ है, जुमा और ईद को नहीं है। सिर्फ सुरमा जो है हर रोज़ है। जब चाहे जब अतर लगाओ, सुरमा लगाओ, ये अपने दिल के ऊपर है, मन के ऊपर, और लगाए तो बेहतर है, बेहतरीन है। तो ये कितना दूर तक जाता है? सुरमा वाला कुछ ज़्यादा ही देखता है। नहीं, सुरमा वाला मीडियम ही देखता है, और जो भी देखता है माशाल्लाह ठीक ही देखता है वो। अच्छा, ये खिलाड़ियों के बारे में क्या आपकी राय बात है? खिलाड़ी के वास्ते जो कर रहे हैं बेचारे, तो उनको उनका हक देने होना, परेशान नहीं करना ना गवर्नमेंट ने, सरकार ने उनको सताना नहीं। क्योंकि आज हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हो, हमारे हस्ते कर रहे, नहीं तो उनको खाने को कितना लग रहा, 2 रोटी। वो खाने का कहाँ से नाम, क्या मामला है मालूम है? हाँ, ये जो प्रदर्शन पे बैठे उसके वास्ते। इसलिए किस वास्ते बैठे? कि उनके कुछ डिमांड है उनकी जो पूरी नहीं हो रही है। कौन सी डिमांड? उसके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं। सुरमा मालूम है नहीं, और दाएं बाएं से खेल रहे थे। खेलते रहते, हमारा तो काम ही है। मगर हम भी खेलता है, हम समझ गया, तुमको मालूम नहीं है। हाँ, वो तो है। आपको वैसे ये मजाक की बात नहीं, मैं गंभीरता से ये बात कर रहा हूँ, इतना गंभीर मसला है। मैं सिर्फ ये जानने के लिए कि देश के आम आदमी का, देश की आम लोगों का इंटरेस्ट इस देश में, उनकी जो जिन चीज़ों पर एक जनमत बनने का है, वो जनमत है ही नहीं। दरअसल उनको वो पता ही नहीं कि है क्या, मामला क्या है, सही है, गलत है। और मुझे लगता है कि जब इस तरह का, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो सरकार क्या पूछेंगे हमारे? अरे यही वो बोलिए खिलाड़ियों वाला यार।
क्या बताइए सर? ये खिलाड़ी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपको मालूम है? नहीं, वो मालूम नहीं, हम कर्नाटका से कर्नाटक से है। चलो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए खिलाड़ियों को छोड़ के कर्नाटक से आ गए, तो मैं भी कर्नाटक जाने वाला हूँ। चुनाव में क्या होने वाला है सर उतना पता नहीं सर। हम अरे कर्नाटक चुनाव में सुबह में काम को जाता है, शाम में लौटता है, बस उतना सब कुछ पता नहीं। अगर जानकारी होता तो सभी के लिए बताते कौन सा क्या चुनाव तो हो रहा है, कल हो रहा है। दो पार्टी तो लड़ रहा है, कौन कौन? कांग्रेस है, जेडीएस है, बीजेपी है, बस इतना पता है। तो ये खड़ा हुआ BJP तो है। बीजेपी का जो सरकार है ये फिर आएगा या जाएगा? नहीं सर, वो मैं नहीं बोल सकता। आप बताओ, आप भी वहीं से हो? पता नहीं सर, वहीं से हैं। अभी जो उसके बारे में हमको कमेंट क्या देना, हमको कुछ पता है तो बोल सकते हो, उतना ही होगा। अगर पता होता तो थोड़ा बहुत बोल लेते। अच्छा एक बात बताओ, आपका नाम क्या? नवीद ईद में आए हो क्या इधर? जी। तो क्या माइनॉरिटी का रुझान किधर है? पता नहीं सर उतना। अरे मियाँ लोग का रुझान किधर है? बोल नहीं सकते सर, हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए। हमको पता होगा तो उतना बोल सकते हैं। अच्छा बहरहाल मैं एक जानकारी तो आपको दे दूं कि कर्नाटक में जो हिजाब का विवाद हुआ था उसमें जिस लड़की ने, वो आपको याद होगा, हिजाब जो पहनने की जिद की थी, उस लड़की ने अभी कर्नाटका बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसमें पूरे राज्य में टॉप किया है। मैं एक दिन सोच रहा था कि ये विवाद कितना बड़ा होते होते सुप्रीम कोर्ट तक आया, देश भर में हिजाब को लेकर न जाने क्या क्या बातें कहीं। वो लड़की कितने ट्रॉमा या मेंटल प्रेशर में रही होगी जिसकी एक वीडियो की वजह से ये विवाद बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँचा। लेकिन कमाल और सलाम है उस लड़की को जिसने कि इन सब के बावजूद पूरे कर्नाटक बोर्ड में टॉप कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि किसी की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, इन सब चीज़ों को लेकर के बात ये नहीं है। हिजाब पहनना न पहनना उसका अपना फैसला हो सकता है, स्कूल का कोई फैसला और भी हो सकता है, लेकिन किसी के पहनावे और किसी के उन चीज़ों में दखल से आप उसकी प्रतिभा को रोक नहीं सकते। ये लड़की ने साबित किया है और मेरे समझ से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है उसके लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर घूमने। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग गुजरात से आए हैं। गुजरात में कहाँ से? सूरत। अरे सूरत से तो कोर्ट से जो मुकदमा आया, देखी कितना बड़ा हल्ला हो गया राहुल गांधी वाला। तो सूरत पहले से तो खैर अब बहुत अच्छा हो गया। तो दिल्ली आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। क्लीन सिटी है, बहुत बड़ा है, रास्ते सब बहुत ही अच्छे हैं। सूरत में तो एक नीचे रास्ता है, एक ऊपर रास्ता, ब्रिज बहुत है, ब्रिज है बहुत सूरत में। वो फ्लाईओवर बना दिया। फ्लाईओवर है है सूरत में। मैं बहुत बार सूरत गया हूँ। अच्छा आपको कैसा लगा सूरत? अरे अच्छा है, सब हमको अच्छा लगता है। ये तो राजधानी है तो डेफिनेटली। दिल्ली की बात अलग है। अच्छा एक बात बताइए, आप क्या करती हैं? मैं बिजनेस वूमन हूँ। और आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो आप लोग दिल्ली घूमने ही आई हैं? हाँ, हम घूमने आए हैं। तो आप टीवी अखबार पढ़ती हैं? हाँ जरूर पढ़ते हैं। तो ये जो ये महिलाएं, ये लड़कियां जो ओलंपियन विरोध धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इनके बारे में आपको कुछ मालूम है? नहीं सॉरी सर, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। आपको मालूम है ये ओलंपिक जो जीता है मेडल, वो लोग धरना दे रही हैं, कुछ मालूम है? नहीं, कुछ नहीं मालूम सर, हमें कुछ नहीं मालूम। अभी तो काफी दिन से घूम रहे, तो न्यूज़ भी नहीं देखा है, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा है। काफी दिन से घूम रहे हैं हम लोग, इसलिए। कोई बात नहीं, लेकिन आजकल फोन तो आपका, इसमें तो बहुत न्यूज़ आता रहता है। अरे घूमते हैं तो अभी टाइम नहीं है ना, तो फोन में भी दिखने का। और आपका इंटरेस्ट है कि नहीं? इंटरेस्ट तो है सर, देश में क्या होता है नया नया कुछ जानने के लिए तो इंटरेस्ट रहता ही है। अच्छा छोड़िए, ये नहीं मालूम तो क्या क्या मालूम है अभी? नया नया क्या क्या न्यूज़ आपको मालूम है? न्यूज़ तो नया, वो वैसे पॉलिटिकल्स में तो नहीं मुझे मालूम। अच्छा, ये अतीक अहमद और कोई प्रयागराज में उसका भाई को गोली मारी गई, वो मुझे पता है। वो न्यूज़ में भी देखा था, न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उसको मतलब ले जा रहे थे और उसको शूट कर दिया था, वो पता है। वो आपको भी पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं न्यूज़ देखती ही नहीं ज़्यादा, इसलिए। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। मेरे ससुर देखते हैं ज़्यादा। मेरे ससुर ज़्यादा देखते हैं, मैं नहीं देखती। ससुर लोग ही देख रहे हैं न्यूज़। बाकी लोग
चलिए ठीक है, तो आप घूमिए, मैं तो ऐसे ही आम लोगों से बात करते रहता हूँ, चलता रहता हूँ। वैसे भी हमको भी ये मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे ही बात करते रहते। और अच्छी बात है ना सर। और वैसे भी आते हैं जो लोग टूरिस्ट, तो उनको भी अच्छा लगता है। आप लोग कुछ दो सवाल करते हैं तो चलिए, बहुत अच्छा आपने बात की, इसके लिए भी बहुत अच्छा है। पूरा देश ही घूमता रहता है इंडिया गेट पर। तो आपका नाम क्या है बहन? रुखसाना बेगम। रुखसाना बेगम। आपका? मेरा नाम एमडी अखिल साहब। कर्नाटक चुनाव में क्या हो रहा? बस उधर तो माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में बना हुआ माहौल है, तो उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस उधर जीते। अरे यार, हिजाब वाली वो लड़की टॉप कर गई यार। जी हाँ, बिल्कुल। इन सारे मुद्दों की वजह से तो बीजेपी अब जो है इस बार जीतना मुश्किल हो जाएगा। अरे कहाँ चल रही, इधर आइए। बोलिए। ये खैर आप कर्नाटक से हैं, तो ये ओलंपियन जो लड़कियां बैठी हैं जीतने वाली, इनके बारे में कुछ आपको मालूम है? जी, ज़्यादा तो नहीं मालूम, मगर मैं अब तक लगभग 15 दिन से न्यूज़ नहीं देखा। मैं हमेशा आपको भी देखकर रुका मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि मैं न्यूज़ 24 पे आपका न्यूज़ हमेशा देखता रहता हूँ मैं, इसलिए यहाँ पर देखा तो कैमरामैन आप थे, तो आपको बहुत संजीदगी से आप इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, तो बड़ा अच्छा लगा। यार कर्नाटक में भी देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जाने के लिए। तो मैं 10 मिनट टाइम दिया था। अरे आपका बहुत शुक्रिया। हम तो ये साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये बजरंग पूनिया जैसे हमारी देश के जो आन बान शान है, वो जो धरने पर बैठे हैं, वो जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो उस पर आम लोग क्या सोचते हैं ये जानने के लिए, आम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये भी जानने के लिए मैं निकला था। लगभग बहुत सारे लोगों को, शायद मेरे इल्म में तो नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कोई लोग जानते हुए होंगे। मगर ये जो मैं ओलंपिक का खेल है वो कम देखता हूँ, क्रिकेट और ज़्यादातर क्रिकेट वगैरह खेल मैं देखता रहता हूँ। हाँ, ये आप बताएंगे? ये जो बहुत शुक्रिया, ओलंपिक खिलाड़ी जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आपको कुछ मालूम है क्या मामला है? नहीं, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। तो राजस्थान में क्या चल रहा है सचिन पायलट और गहलोत का? राजनीति चल रही है। पायलट रहेंगे कि चले जाएंगे? अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। और सरकार किसकी आएगी? कांग्रेस की आएगी। तो दोबारा? जी। आ सकती है? यस। वहाँ तो रिवाज है कि बदल देते हैं 5-5 साल। वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। गहलोत साहब का काम ठीक है जी। और वसुंधरा आ गई तो? अभी तो प्रेजेंट में तो गहलोत जी हैं, उसके बाद में पता चलेगा। हाँ जी, बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? हम सब एक साथ ही हैं, राजस्थान से। राजस्थान से हम सब साथ में ही हैं। तुमको खिलाड़ी वाला मालूम है मामला? नहीं। हाँ? नहीं। और गहलोत वाला? गहलोत वाला मालूम है। अतीक अहमद वाला? अतीक अहमद वाली मालूम है। अच्छा, किस जेल से अतीक अहमद को कहाँ लाया गया था? अब किसी भी जेल से लाया गया, लेकिन उसके साथ जो हुआ गलत हुआ। गलत हुआ? क्यों? वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए उसका इनकाउंटर किया गया था, जबकि पुलिस वालों की ड्यूटी ये बनती है, अगर कस्टडी में कोई बंदा है तो पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि उसका इस तरह से हत्या ना की जाए, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, और जो उसको सज़ा मिली थी वो उसको मिल चुकी थी ऑलरेडी पहले से ही, तो उस पर प्रशासन पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कई राजनेता भी इस पर बयान कर रहे हैं। और कस्टडी में अगर रहते हुए किसी की मौत होती है तो वो बहुत बड़ी बात है, प्रशासन से अब विश्वास हट जाता है एकदम। अच्छा, ठीक है। देखिए, आज दिल्ली में मैंने सोचा कि इंडिया गेट पर चल के आम लोगों से राय ली जाए, आम लोगों से जाना जाए कि खिलाड़ियों जो धरने पर बैठे हैं खिलाड़ी, उनके बारे में लोग जानते क्या है, चर्चा है या नहीं है। फिर वो अपना एक जगह बैठे हुए हैं, बस वो ही उनको लड़ाई अपनी लड़नी है, उन्हें समर्थन है, राजनीतिक तौर पर कुछ समर्थन उनको देने के लिए पार्टियां जा भी रही हैं, और उनके आरोपों में दम है नहीं दम है, सच्चाई कभी सामने आएगी नहीं आएगी, क्योंकि सरकार ने देखिए और खेल मंत्रालय ने देखिए जो भी 2 रिपोर्ट आई उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई, एक अच्छा प्रचलन चल पड़ा है कि अडानी के मामले में पूरा सब कुछ सामने आया, एक रिपोर्ट से शेयर इतना नीचे गिर गया, सरकार की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं, कोई जवाब नहीं आया, कोई जांच नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कमेटी बनाई और कहा कि 60 दिनों के भीतर जांच की जाए। इसी तरह दिसंबर में रिजल्ट आ गया था, आम आदमी पार्टी दिल्ली की नगर निगम के चुनाव जीत चुकी थी 250 में 134 सीटें, लेकिन 2-2.5 महीने तक वो मेयर नहीं बना पाए थे। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मेयर चुना जाना चाहिए, तो मेयर चुना गया। अब फिर इस मामले में भी सरकार की तरफ से कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया। अब ये खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट गए, बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट से पता चलेगा और खिलाड़ियों को भी ऐसी आस है कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा समूह इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ से ये सिर्फ हरियाणा के ही पहलवान हैं और दूसरे राज्यों के पहलवान, बड़ा फेडरेशन है, दूसरे राज्यों के पहलवान, हालांकि पहलवान ज़्यादातर हरियाणा से ही आते हैं, दूसरे राज्य के खिलाड़ी इसको समर्थन क्यों नहीं दे रहे। तीसरा, ये बड़े खिलाड़ियों ने अपने करियर को पूरा दांव पर लगाया है। अगर इनके आरोप, ये कहते हैं इनके आरोप गलत होगा तो ये फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद अभी इंटरनेशनल कई टूर्नामेंट्स होने हैं, कई कुश्तियां होनी है और ऐसे समय में इन खिलाड़ियों ने ये जो धरना प्रदर्शन किया, इससे उनके करियर पर बहुत आंच आने की संभावना भी है। बहरहाल यहाँ कुछ लोग, जैसा जो रहता है मैं दिखाता रहता हूँ। मैं इंडिया गेट पे टहल रहा था, कैप लगाए बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे थे। तो आप हैं कहाँ से? हम महाराष्ट्र से आए हैं, बुद्धिस्ट टूर के लिए आए हैं। यहाँ पे दिल्ली म्यूज़ियम में हम आए थे। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी की रिलिक्स है, अस्थियाँ हैं, जो इंडियन कपिल वस्तु, जहाँ पिपरावा स्तूप है, वहाँ से निकाल के ये सभी दिल्ली म्यूज़ियम में रखी गई। तो उधर गया सारनाथ, तो कपिल, वहाँ पर भी जाने वाले हैं हम। अभी इसके बाद हम यहाँ पे जाने वाले हैं, गया जाने वाले हैं, कुशीनगर जाने वाले हैं, नेपाल जाने वाले हैं, सारनाथ भी जाने वाले हैं। ये पूरा हमारा 12 दिन का टूर है। त्रिरत्न धम्म टूर्स, महाराष्ट्र से हम आए हुए हैं। हम आए हुए हैं ये जानने के लिए कि ये खिलाड़ियों का जो मामला चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, हमने पढ़ा है कि कुछ बॉक्सर्स का शोषण किया हुआ है, रेसलर्स का शोषण किया हुआ है, बस इतना ही पता है। ज़्यादा करके मीडिया में ज़्यादा ये बात आती ही नहीं है, न्यूज़ आती नहीं है। ट्विटर पे थोड़े 1-2 बाइट्स मिलते हैं हमको, तब पता चलता है। पर ज़्यादा क्या चलता है न्यूज़ में? टीवी पर जब भी कुछ खोलो तो हिंदू और मुसलमान, बस यही चलता रहता है। और ये, इससे हमारा देश आगे जाने वाला नहीं है। हमारा देश को अगर प्रोग्रेस करना है तो ये दोनों चीज़ें, हिंदू मुसलमान, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये मीडिया को, हाँ, मीडिया जो सियासत, सिनेमा और हिंदू मुसलमान से फुर्सत ही नहीं, बाकी नहीं है। हाँ? जो लोकशाही का, जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है मीडिया, वही आज ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसके सारे परिणाम हम आज देख रहे हैं। हम ही से ये बात आप बोल रहे हो यार? हम नहीं, कुछ मीडिया इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ मीडिया। पर आप 99% देखिए, 99% देखिए कि अच्छी रिपोर्ट, जो सही रिपोर्ट है वो सामने नहीं ला रही है। खास करके, आप बुरा मत मानिए, आप बुरा नहीं मानता, बिल्कुल। देखिए जो आप बोल रहे हैं सब मैं दिखाता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार मीडिया को है और मीडिया तभी तक अपनी भूमिका का निर्वहन करता है जब तक सत्ता से वो सवाल पूछता है। और जो अपने आरोप, लोकतंत्र में आरोप लगाना और इस तरह के आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आरोपों की जांच होना और उसका सही निष्कर्ष सामने आना बहुत ज़रूरी है। 2 कमेटियां बनाई गई जांच की, दोनों की रिपोर्ट आ गई, लेकिन उस रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया कि आखिर उस रिपोर्ट में कहा गया है। सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह पर उस रिपोर्ट में कहीं कोई आँच आने वाली जैसी बात नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस तमाम विवादों में वो अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं और कहीं भी उन्होंने अपने पद से कभी भी इस्तीफा देने की मांग नहीं की है। आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं। प्लेयर्स वाले नहीं। आप? जी, अभी जो रेसलर्स हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, उनकी कुछ मांगे हैं और उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। मैं न्यूज़ देखा है, उनके तरफ अभी तक कोई गया ही नहीं है और उनसे कोई मिला ही नहीं है। आज फोगाट सर ने एक इमेज उन्होंने शेयर की थी जिसमें वो एकदम ऐसे रोड पर सो रहे, मतलब सबके सब ऐसे सो रहे, उनकी किसी को कोई चिंता नहीं है। एक दिन वो हमारा देश का भविष्य है, हमारे देश को उन्होंने इतना आगे लेके गया, उनकी वजह से हम लोगों को पहचानते, भारत को पहचानते हैं। बहुत नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने आज हमारे देश के लिए काम किया है और हमारे देश का मीडिया, हमारे देश के सत्ता के लोग उन तक पहुँचने के लिए अभी तक पहुँचे नहीं है। ये सही में हमें एक शर्मिंदगी महसूस कराती है, एक भारतीय होने के नाते, इंडियन होने के नाते, है ना। जैसे हमारा संविधान हमको भारतीय कहता है, तो हमें सभी भेदभाव मिटा के सब, मतलब जहाँ पर सब
अपने सोसाइटी का अंतिम टप्पा रहता है, सबसे अंतिम टप्पा मतलब सबसे गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, वहाँ तक सत्ता की पहुंच होनी चाहिए। और उसके लिए जिसके हाथ में सत्ता है उन सब ने मिलकर काम करना चाहिए। ये सिर्फ हम बोल देते हैं कि मीडिया ऐसा करता है, लेकिन ये हर एक आदमी का दायित्व है। उसने हर एक आदमी ने मिलकर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स और डेमोक्रेटिक ड्यूटीज़ जो है उसका पालन करना चाहिए। आप जानती है कुछ? कोई बात। तो चलिए, आप लोगों को दिल्ली तो ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा दिल्ली। मुंबई से अच्छा है? हाँ, मुंबई से भी अच्छा है। मुंबई से भी अच्छा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अपने देश की राजधानी, सब लोग खुल के मजे में यहाँ पे घूमने फिरने। दिल्ली के रोड बहुत अच्छे बने हैं। हाँ, जैसे कि मुंबई में हम देखेंगे अगर गाड़ी से जाते हैं तो बेकार बैलगाड़ी की तरह लगता है, कभी इधर कभी उधर, बहुत ट्रैफिक है उधर। पर दिल्ली के रोड बहुत अच्छे हैं और दिल्ली में झाड़ों की संख्या, हमको ट्रीज बहुत अच्छे लगे। और जहाँ हम ट्रैवल करते हैं ऐसी ठंडी हवा आती है। अच्छा, ये तो दो अच्छा नहीं होता है। गर्मी में भी गर्मी में ठंडी का एहसास। एक बात बताओ, 2024 के चुनाव में क्या होना? 2024 के चुनाव में जिसके हाथ में वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन, उसी के हाथ में सत्ता जाएगी। आप समझ जाइए किसकी तरफ निशाना है। मैं अगर 4:01 कर अलार्म लगाता हूं तो 4:01 पे ही अलार्म बजेगा। एवरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज प्रोग्रामेबल। देखो भाई, मैं जिस फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ, इसमें मैसेज और कॉल के अलावा तो मैं जानता नहीं कि ये क्या है। और ये मैं आपको बताऊँ, जो फ़ोन की कंपनी है, इसकी इकॉनमी भारत देश के बराबर है या उससे ज़्यादा है। केवल एक फ़ोन कंपनी की इकॉनमी जो है वो भारत की देश की इकॉनमी से ज़्यादा। तो ये टेक्निकल चीज़ों में कौन क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, मेरे थोड़ा हद के बाहर की चीज़ है। मगर जितना पढ़ा लिखा और चुनाव आयोग सारी चीज़ें करता है, जो अधिकारी उसमें रहते हैं, वो ये कहते हैं कि अभी ईवीएम की टैंपरिंग इतनी आसान नहीं है। सच है क्या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन जब केजरीवाल जीतते हैं तब ईवीएम सही है, जब कांग्रेस जीतती है हिमाचल में तब ईवीएम सही है, जब ममता बनर्जी जीतती है बंगाल तब ईवीएम सही है, जब मोदी के खिलाफ महागठबंधन बिहार में बनता है, नीतीश और तेजस्वी जीत जाते हैं तब ईवीएम सही है, जब 130-125 सीटें अखिलेश यादव पा जाते हैं, 3 गुना सीटें बढ़ जाती हैं, 10% उनका वोट बढ़ जाता है, तब ईवीएम ठीक है। लेकिन जब बीजेपी जीत जाती तो ईवीएम खराब है। अच्छा देखो, अभी आपने तो एक न्यूज़ सुना होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी था कि जिसमें सिर्फ 91 वोटर्स थे और उसमें 191 वोट्स पड़े, तो इसका मतलब क्या है? ईवीएम बराबर है? और भी है, सुनो, और भी है इसमें किस्सा। देखो, आप ये ना समझिए मैं कह रहा हूँ, जो काउंटर तर्क दिए जाते हैं मैं वो कहता हूँ, चूँकि मेरे कार्यक्रम में पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं रहता पक्ष रखने के लिए, तो आप जो बोलते हो मैं उसका उल्टा बोलता हूँ। तो ये मेरी मजबूरी भी है, तभी आप अपना पक्ष रख पाओगे। तो बहुत सारी जगह पर बूथ, अभी मुकदमे भी कई चल रहे हैं, जितने वोट पोल हुए उससे ज़्यादा वोट काउंट हुए। ये ऐसा भी उदाहरण है। और यही सब वजहों से अभी एक नई रिपोर्ट है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पता नहीं कितना % वीवीपैट मशीनें ख़राब पड़ गई हैं, और उसके बारे में तमाम खबर आती रहती है। लेकिन चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल। बहरहाल, आपका नाम क्या है और कहाँ से? हम बांग्लादेश से हैं। मेरा नाम फरामार्ज अलनूर राजीव है। हम लोग आए हैं, ये नाम है फरामार्ज अलनूर राजीव, बांग्लादेश से है। पूरा नाम ही नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। फरामार्ज अल नूर राजीव। राजीव लास्ट में राजीव है। बांग्लादेश में होता है ऐसा। वो हम लोग तो हिंदू मुसलमान भाई भाई है, इसलिए चलता है वहाँ पे राजीव भी चलता है। मुस्लिम लोग राजीव नाम रखते हैं। राजीव क्या क्या रखते हैं? राजीव तो है, शुभ्रो है। शुभ्रो तो हिंदू जैसा नाम है। फिर शुभ्रो तो नहीं रहता है। सोहेल है, फिर रूबेल है, ऐसे बहुत कुछ नाम होता है, निक नेम। इंडिया पे ट्रीटमेंट के दौरान आए हैं। इंडिया तो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं बहुत 3 ये से। एक अलग बात है, मैं कई जगह गया यार,
मुझे ऐसे राह चलते बांग्लादेशी मिल जाते, एक दिन कनाट प्लेस में मिल गए, एक दिन अगरतला में मिल गए, कोलकाता में भी मिल वो तो गए। मिलेगा ज़रूर। हम लोग तो आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करता है, बहुत सारे रेवेन्यू देता है इंडिया को। हम लोग को बहुत पसंद है इंडियन लोगों को। अच्छा, यहाँ का माहौल ठीक लगता है? माहौल अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे को फर्स्ट टाइम हम लोग दिल्ली में आया, मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। ईद में इधर थे क्या? ईद में तेलंगाना में थे हम लोग AIG में थे, तो वहाँ पे गया था। हैदराबाद में थे, ईद का दिन हम लोग हॉस्पिटल में थे। अच्छा, कोई बात नहीं। तो चलिए ठीक है, कम से कम पाकिस्तान से और आपके बांग्लादेश से भी यहाँ के मुसलमान ज़्यादा अच्छे से रहते हैं और ज़्यादा ना। बांग्लादेश में हिंदू लोग बहुत अच्छे में रहते हैं। आप पूछो, आप जाओ वहाँ पे, हिंदू मुसलमान हम लोग भाई जैसा चलते हैं वहाँ पे। मेरा ख्याल है ऐसा, हम लोग भाई जैसे रहेंगे तो बहुत तरक्की होगा इस देश में, बांग्लादेश में। पाकिस्तान का मालूम नहीं है मेरा, किस लिए उसके साथ हम लोग का फाइट हुआ उसका मालूम नहीं है। इंडिया का हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। वो लोग पागल जैसा चलता है, ये कट्टरपंथी कर रहे हैं। कट्टरपंथी है वो लोग। हम लोग मॉडरेट मुस्लिम है, हम लोग मिलजुल के चलते हैं, वही बात है। ठीक है, आपने बात की, शुक्रिया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।